भक्तजनों, कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान आपकी परीक्षा लें तो वो आपसे क्या छीन सकते हैं? धन, रोजगार या आपका आखिरी सहारा भी? कहा जाता है, जब भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वो पहले उसकी जिंदगी से हर सहारा हटा देते हैं, ताकि वो समझ सके कि उसका असली सहारा कौन है। लेकिन सोचिए, अगर एक गरीब इंसान से उसकी रोजी रोटी छिन जाए, दुनिया भी उसका साथ छोड़ दे, तो क्या वो फिर भी कहेगा ओम नमः शिवाय, या भगवान से सवाल करेगा? आज की कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिससे भगवान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन अंत में जो हुआ वो आपकी आत्मा को हिला देगा। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह जंगल जाना, लकड़ियां काटना और शाम को उन्हें बेचकर घर चलाना। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास था संतोष और भगवान शिव में अटूट विश्वास। उसकी पत्नी गौरी हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी। दोनों का घर छोटा था, लेकिन उसमें भक्ति का प्रकाश हमेशा जलता था। हर सुबह गोपाल सबसे पहले मंदिर जाता। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेहनत करने की शक्ति देना। गौरी हर सोमवार व्रत रखती और दीपक जलाकर जप करती, ओम नमः शिवाय। उनका जीवन कठिन था, लेकिन उनके मन में शांति थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल सूखने लगा, लकड़ियां मिलनी बंद हो गईं। दिन बीतते गए, घर में अन्न खत्म होने लगा। गौरी की आंखों में चिंता बढ़ने लगी। अब हम क्या करेंगे? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, जो होगा भोलेनाथ की इच्छा से होगा। एक रात गोपाल की आखिरी कुल्हाड़ी भी चोरी हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसी पर आरोप लगा दिया, तू झूठ बोल रहा है। गौरी टूट गई, भगवान ने हमें छोड़ दिया। उस रात गोपाल मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। हे महादेव, अगर ये परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, बस मेरा विश्वास मत तोड़ना। गौरी भी रोते हुए धीरे धीरे जप करने लगी, ओम नमः शिवाय। अगली सुबह जब गोपाल बाहर आया तो उसने देखा, उसके सामने एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी पड़ी थी। लेकिन उसने कहा, ये मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की थी। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, गोपाल, तुमने सब खोकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हें केवल कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि सुख और समृद्धि भी मिलेगी। गोपाल और गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। भक्तजनों, सच्ची भक्ति में मांग नहीं, समर्पण होता है। परीक्षा हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने के लिए होती है। जब सब कुछ छिन जाए, फिर भी अगर आप ओम नमः शिवाय कहें, तो याद रखिए, महादेव आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। नमस्कार।